निकाला सब लोगों ने? ओके, मैं एक पढ़ता हूँ, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। आइए मैं लास्ट क्वेश्चन साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मेरी भलाई का यत्न करूँगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा, क्या आप आनंदित हो? कौन कौन आनंदित है? कौन कौन आनंदित है? इंसान को खाने को नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सुनो, इंसान को खाने को भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई साथ रहे या ना रहे तो भी चलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर आनंद चाहिए। आज हम देख रहे लोगों के पास बहुत धन है लेकिन लोगों को नींद नहीं आ रही। बहुत पैसा बहुत है लेकिन नींद नहीं आ रही। लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन आराम से सोते रहने से उठते तो है। ये सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का हम पर है। हालेलुया। उतने एक जैसे संसारिक बातों में बोलेगा तो नसीबवान है, तो मैं तो मतलब भाग्यशाली हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। आज मेरे अंदर परमेश्वर और शांति दी है। अरे वो शांति मुझे दी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर सोता दिया है जो उमड़ते रहते लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से आता, ऊपर से आता है ना, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ से उमड़ता है ना, सब लोगों को दिखाई देता है। जब हम घुटने देखते हैं ना, जो मिलता है ना वो किसी को नहीं दिखता है। घुटने हमारे किसी को नहीं दिखते हैं, जो आता है वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जो उमड़ता है ना वो सब लोगों को दिखाई देता है। बिजली पता है आपको? बिजली हमको सिखा जाता है, बिजली कैसे बोलेगा तो पानी में फैलती है, वैसे हमारा आशीर्वाद और हमारा आनंद है पानी में ऐसा फैलते जा रहा है। जो भी हाथ लगाएगा उसको शौक लगता है ना, और वैसे जो भी हाथ लगाएगा आनंद से भर जाएगा। कुछ तो बात है कि भाई इनके अंदर कुछ तो बात है, बस सोता है हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या है? कहो मेरे अंदर सोता, मेरे अंदर सोता है। प्रेम का झरना बह रहा है भाई हमारे अंदर। और कोई तो कह रहा था मेरे हाथ और पैर दुख रहे, अरे जब सोते अंदर है तो सारे बीमारी तो बह के जा रहे हैं। कौन सी बात हमारे अंदर आ गई है? हालेलुया। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब लोगों ने मुझसे कहा कि चलो तो मेरा मन क्या हुआ? हमारा आनंद सोते के समान उमड़ रहा है, तो क्यों शांत रहेगा? मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हम 3 माले चढ़ के आ रहे, ध्यान में रखना, यूं ही नहीं चढ़ के आ रहे 3 माला। 3 माले का मतलब ये है हमारे बीमारी को चंगा होने का कारण है। ये 3 माले चढ़ के इसलिए आ रहे, परमेश्वर हमें दौड़ाना चाहते हैं। हम आलसी बन चुके इसलिए पैर दर्द है, पैर दर्द तो और 4 माले चलना, क्योंकि परमेश्वर तुझे पहाड़ों पे दौड़ाने वाला है, इसीलिए नहीं दे रहा है परमेश्वर। जब किसी ने मुझसे कहा हाँ संडे है क्या,
जब किसी ने मुझसे कहा मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया। आपको पता है मैं कहाँ गया जाता था? मैं मेरी पढ़ाई में जंगल में गया हूँ, पहाड़ चढ़कर, जहाँ गाड़ी नहीं जाती, हम गाड़ियाँ उधर नीचे रखते थे। पुलिस लोग पूछते कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं महाराज जाकर आदिवासी लोग। हम उन लोगों के बीच में गए और मेरे पास अभी भी फोटो, हमारे पैर चिक्कल से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए चमकेदार, लेकिन जहाँ वो आनंद मिलता था वो अलग बात है। क्योंकि मैं कहता था जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले तो मेरा मन आनंदित हुआ। मेरा मन आनंदित हुआ। कैसे आनंदित हुआ? आज मैं जब यहाँ से निकलूंगा, एक महीने पास्टर मैंगो, आई थिंक उसका नाम है पास्टर मैंगो ही है। यस, पास्टर मैंगो, उसका नाम भी ऐसा ही कुछ। वो खाली हंसता है जब वो अपनी भाषा में बातें करता है तो पूरी कली से हंसते रहते, बोले ये आनंद है। मैं समझ जाता ये कौन सा अभिषेक है, तो खाली हंसते रहता है। लोग कहेंगे अरे ये क्या बात है, लेकिन उसके अंदर बात अलग है। हंसने से सारी बीमारियां दूर होती है, परमेश्वर बता देता है। जैसे टेंशन लेके जा रहे हैं चर्च, बात सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लोग कहीं जगह जाते हैं वैसे जाते हैं वैसे वापस आते, वैसे नहीं आते, खाली हो क्या आते? वैसे नहीं आते, खाली हो क्या आते? ये चाहिए वो चाहिए, वो करना पूरा दे दो। लेकिन हमारे यहाँ आते तो दूना लेके चले जाते। हमारा यीशु देने वाला नहीं है। वो कहता खाली तुम आराधना करो, मैं सारी बातें तुम्हें दे दूंगा। यीशु को कहा था, क्या कहा था? तुम खाली चक्कर आराधना करो। आज भी साइंस ढूंढ रही है कैसे हो गया। आज भी सोच रहे एरिया की दीवार अंदर गई कैसे, करने वाला मेरा परमेश्वर। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या कहा था, क्या किया उन्होंने? क्या की? आज मैंने कहा गोलियत को उस व्यक्ति ने गिरा जो आराधना कर रहा था, शेर को मुंह को फाड़ा, वो आराधना कर रहा था। साधारण व्यक्ति नहीं आराधना करने वाला। हम यहाँ बैठे वो गाना दाऊद भी यहोवा के भवन में कैसा नाच रहा था, तो हम भी झूम झूम के नाचेंगे, आराधना भी वैसे ही करें। कोई कुछ कहने दे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जब किसी ने मुझसे कहा मेरा मन आनंदित हुआ, तो मेरा मन आनंदित हुआ। जब आनंदित मन कैसा होता है? उदासी वाला होता है। उदास लोग कौन होते पता है आपको? हॉस्पिटल में जब पता चल जाएगा उदास लोग कौन होते। हॉस्पिटल में जाओ, उदास लोग को होते देखेंगे क्या हो गया, बीमार पड़ा है लेकिन उसके बहुत बीमार है, उसकी वजह से और बीमार हो। क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो तो चंगा हो गया भाई। क्यों? क्योंकि वहां हम गए, वहां गौरव गया था हॉस्पिटल में, वो क्या था, गौरव आया था। क्यों? पता नहीं, लेकिन आया तो था, लेकिन कुछ तो हुआ। लेकिन आज आनंद ही आनंद आ रहा है भाई। बीमारी तो भूल गया हूँ। डॉक्टर भी सोचेंगे इस इंसान को क्या हो गया, मेडिसिन भी काम नहीं कर, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। तो साधारण बात नहीं है। आज मैं आप लोगों से यही कहने जा रहा हूँ। तो सुबह इनसे बात कर रहा था, मैं चल क्या भागते आया हूँ। क्यों आया? जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। झूमना है, नाचना है। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आज आप आराधना करने वाले हो, ये सितंबर महीना आपके लिए आशीर्वाद का है। ये सितंबर महीना आपका हासिल करने वाला है। ये सितंबर महीना आपके सारे बंधनों को तोड़ने वाला है। हर एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में ये सितंबर महीना आने वाला है, क्योंकि आप आराधना करने वाले हो। आपको कोई ललकार नहीं सकता है। एक ने ललकारा, वो मुंह के बल गिरा। एक बच्चे के जरिए मुंह के बल गिरा है। आज हम वही है, शैतान कितना भी ललकारने दे, आज तो मुंह के बल गिरे। मैंने रास्ता भी कहा था आप लोगों से, दाऊद ने गोलियत को कहाँ मारा था? सर पे मारा था, गिरा मुंह के बल। काम करना हमारा काम है, बच्चा देख के मारो,
धक्का देना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर हम किसी को जोर से धक्का मारते हैं, जिस तरह की धक्का मारेगा उस पर गिरेगा। अगर पीछे मारोगे तो पीछे गिरेगा, लेकिन मारा इधर गिरा मुंह पे। क्योंकि परमेश्वर मारा, दाऊद बोला तू खाली मार, उसने मारा, उसको पता मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला। उसने इतना पत्थर मारा, परमेश्वर एक टपली मारी चल नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि हम आराधना करने वाले। आज तैयार हो जाना, पहले इतना तो आजा पहले मैं हूँ। वो मेरा भाई और मेरी प्रार्थना है, मेरे घुटने मजबूत है आज, लेकिन मैं 3 माला चल के जाता हूँ। वो साधारण बात नहीं समझना। शैतान बोलेगा अरे ये क्या, मैं 3 माला चल के जा रहा हूँ, साधारण बात नहीं है। घुटने को कहो ऐसे करो, ये मैं 3 माला चल के जाने वाला हूँ। आज से तेरा दुखना बंद हो जाएगा। दुखना बंद, 3 माला चल के, 3 क्या मैं 10 माला भी चल के चलने को तैयार हूँ। तैयार हो जाओ। सितंबर में ये आशीर्वाद शंघाई का। क्यों? जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, किसने कहा आप लोगों को प्रभु के घर पे चलना है? किसने कहा आप लोगों को प्रभु के घर पे चलना है? क्या रोहबत में आना, भविष्य ये भवन में आना है? किसने कहा आपको? किसने कहा? पास्टर ने कहा? किसने कहा? सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क की तरह था। पास्टर बोलेगा तो ही मैं चर्च में जाऊंगा, तो घुटने का दर्द नहीं, सारे बदन का भी दर्द आपके अंदर आ जाएगा। मुझे लेना देना नहीं, पास्टर बोले ना बोले, लेकिन मुझे 3 माला या 10 माला भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा। ये तो 3 माला हम तो बाहर चढ़ के परिश्रम, और मैं बढ़ाने करना चाहूंगा, लेकिन 10 माले भी 10 4.5 मिनट में चढ़ता था। कितने? 4.5 मिनट। अभी वैसा ही है। हाँ, मैं ऐसे ही भागने के लिए तैयार रहता हूँ। चाहे घड़ी लगा लो, 4.5 मिनट में मैं 10 माला चढ़ता हूँ। पहाड़ों पे अभी भी जाता हूँ प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए मुझे जाना दौड़ना, शांत नहीं बैठना। परमेश्वर हमें चंगाई देता है, लेकिन हमारे जेब में लेके घूमोगे, खर्चा करोगे, दुकान में जाओगे, कोई स्टोर में जाओगे तो बिना पैसे को भी देगा क्या? जेब में पैसा मुझे वो दे दो, मैं घर पे जाऊंगा। वैसे हमारे अंदर चंगाई रखी है, परमेश्वर में कभी यूज करोगे और घुटने को चल लेगा जाएगा, चल मैं 3 माला चल जाएगा, 3 नहीं मैं 10 माला भी चढ़ूंगा। कोई बीमारी हमारे अंदर से छूके भी ना निकलेगी। अरे इतनी बड़ी एरो की दीवार आराधना करने से साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे कैसे हो गया, डॉक्टर भी ढूंढेगा। इसके अंदर 2 दिन पहले तो मैंने बीमारी देखी थी, वो कहाँ गई? मैं ये वहाँ की आराधना करने वाला अपने व्यक्ति हूँ, क्योंकि लोग मुझसे कहते कहाँ जा रहा है आराधना कर, कहाँ पे? मेरे बाप के घर पे जा रहा हूँ। अगर मेहमान है तो कह देना कहाँ जा रहा हूँ? मेरे बाप के घर पे। तू भी चल, मेरे बाप के घर पे मिलेंगे। हम इस घर पे नहीं मिलेंगे, ये तो टेम्पररी घर है, चल मेरे बाप के घर पे, वहां भी तुझे मिलाऊंगा। वहां सब मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? यहाँ तुझे मेरे घर पे तुझे मटन चिकन मिलेगा, लेकिन वहां तुझे शांति मिलेगी, वहां आनंद मिलेगा, उद्धार में अंधकार का जीवन तुझे मिलेगा जब मेरे बाप के घर पे आएगा। क्योंकि जब किसी ने ये मुझसे कहा जो प्रभु के घर को चले, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्या आप करना चाह रहे हो आज? क्या करना चाहोगे आज? तो ऑप्शन 2 है, एक आराधना करो, नहीं तो नहीं ये माला नहीं होगा। क्या करना सोचो। एक आराधना है, एक ये साइड में है, कौन सा चाहिए? आराधना जो उड़ी मार के आ जा रहा कि मैं आ रहा हूँ, जैसे भाग के आया, मुझे लेट हो गया, मैं 3 माला भाग के आया। क्यों? मुझे आराधना करे।
मैं रात को कितनी देर 1-2 बजे सोया हूँ, पूरे 5 बजे उठा हूँ, उठाना क्या करूँ मैं यार बाहर। आज आपके दिन बदलेंगे, आज आपके नहीं तो मेरे भी दिन बदलने वाला परमेश्वर है। आज हम मौजूद हैं। मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, आज सितंबर महीने की पहली आराधना, ये आशीर्वाद की आराधना सारे बंधनों को तोड़ने वाली है। जिन बातों के लिए हम रुके हैं उन बातों सितंबर महीना खत्म होने के परमेश्वर आपके सारे दरवाजों को खोल देने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब किसी ने ये मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, ये ध्यान में रखना, जब किसी ने ये मुझसे कहा चला मैं काम पे से जब आता था ना, अकेला रहता था, चल के आता एक अनुभव मैंने लिया। मैं आराधना ही करते रहता, अन्य भाषा में मेरे गाना बोलता, मैं ऐसे हाथ ऊपर किया, प्रभु तो मेरे हाथ। और जब मैं चल रहा था ऐसे ही लोग देख रहे, मुझे चिंता नहीं उसकी, मैं कहने हाथ ऐसे अन्य भाषा में मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मेरे हाथों को छू रहा है। क्योंकि मेरा जीवन में एक डिसाइड करके मेरा जीवन एक आराधना बनना है, एक आराधना बनना है, एक सीधे परमेश्वर के जिंदा शरीर बनकर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मरे हुए लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते। मैं जिंदा हो, मैं आराधना करूंगा मेरे जिंदा खुदा की। जिंदा खुदा की आराधना जिंदा लोग ही करते हैं जिनके अंदर जीवन होता, और मेरे में जीवन है, मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। और मैं उन लोगों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध पार्टी बांधे, और उस कठिनाई से नहीं डरूंगा, उस संकटों से नहीं डरूंगा जो मेरे सामने आके खड़े। मैं भी चक्कर लगाऊंगा, मैं भी आराधना कराऊंगा, ये रुके जैसे वो भी टूट जाएंगे, हार जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि सितंबर महीना एक आशीर्वाद वाला। क्यों? जब किसी ने ये चलो प्रभु के घर को चले, हाँ प्रभु के घर पे तो चल ही रहे, लेकिन आगे क्या? मेरा मन आनंदित हुआ। ये आनंद हमेशा के लिए परमेश्वर देना चाहता है। आपके अंदर सोते भरे पड़े हैं, क्या है? सोता है, जो बहरा है, जो इसके अंदर डूब जाएगा वो भी आंसू से भर जाएगा। जब आनंद आता है ना, सारी बीमारियां साइंस के जितना हंसोगे ना उतनी बीमारियां चंगी होती, लेकिन हमारे अंदर आनंद भरा पड़ा है, सारी जंगल हमारे अंदर से निकलती जाएगी। हालेलुया। ध्यान में रखना, मैं आराधना करने वाला हूँ, मैं आराधना। जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ, झूमने लगा, गाने लगा। मैं शांत नहीं रहूं, आज से मैं शांत नहीं रहूंगा। कोई कहे या ना कहे, कोई आए ना आए, मैं दरवाजे में बैठा रहूंगा, लेकिन प्रभु के घर पे आऊंगा। कौन कौन तैयार है आज? कौन कौन तैयार है? नहीं, ये बाबा जैसा आशीर्वाद दिया मत करो, मैं आशीर्वाद की तो बोला ना, सीधा ऊपर करो। किसके हाथ में दर्द है या घुटने में दर्द है, वो ये मारो या हाथ में ऊपर नहीं नहीं नहीं, आज मेरे नहीं है, हाथ में कोई दर्द नहीं है। आपको पता है मेरी गवाही बदल जाओगे तो बोले क्या मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, वो आपको सबको पता है। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, हाथ में बीच में गया था क्रिकेट खेलने, पता नहीं क्या हो गया था, हाथ ऐसे भी नहीं हो रहा था, ऐसे सोनोग्राफी निकालो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा क्रिकेट छोड़ना, खेलना ही छोड़ दिया तो बराबर बुलाने आते हैं कि चल अब तू खेलेगा तो अच्छा 50,000 तो ऐसे ही मिल जाएगा तेरे को। मतलब 50,000 के चक्कर में मैं 1,000 रुपया लाखों के आशीष खो दूंगा, इसलिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे, मेरा हाथ भी ठीक हो गया। अगर वो छोड़ देगा तो मेरा सारा शरीर चंगा एक बार। हालेलुया। इसीलिए जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, हालेलुया, ध्यान में रखो, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।